हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा टॉपिक है ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको सुना सुना सा लग रहा होगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि 26 जैन को इंडिया ने अपना रिपब्लिक डे मनाया, राइट? तो उसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को इनवाइट किया गया था स्पेशली टू अटेंड दैट पर्टिकुलर इवेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूरोपियन यूनियन है क्या। थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं। ये जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जिसके 27 यूरोपियन कंट्रीज मेंबर है, राइट? एम है इसका प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द ऑल द कंट्रीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड कॉमन पॉलिसीज अमंग ऑल द मेंबर स्टेट्स, जो भी इसकी मेंबर स्टेट्स है। 27 यूरोपियन कंट्रीज करंटली इसकी मेंबर हैं, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। क्रोएशिया ने इसको लेटेस्ट, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया था ईयू को वो क्रोएशिया थी इन 2013। उसके बाद 28 जो मेंबर थे वो बन गए, बट अभी करंटली 2026 में यूके ने अपनी मेंबरशिप को विदड्रॉ किया है, तो फिर से जो काउंट है वो डिक्रीज होकर 27 हो गया है। नेक्स्ट ओरिजिन के बारे में देखते हैं, बट उससे पहले एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में देखेंगे एज पर करंट अफेयर्स। वो क्या है? एफटीए। एफटीए इंडिया और ईयू के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है 2026 में। मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स को, हेड्स को इनवाइट किया गया था ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अब ये जो एग्रीमेंट होने वाला है ईयू और इंडिया के बीच में, इसमें क्या है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ इसका। इंडिया के ऊपर टैरिफ इंपोर्ट के ऊपर लगाया गया था कि अगर वो यूरोपियन कार्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा 110%, राइट? बट ये टैरिफ बहुत ज्यादा है किसी भी कंट्री के लिए। तो इंडिया एक डील कर रहा है ईयू के साथ जिसके अकॉर्डिंगली ये टैरिफ जो है उसे डिक्रीज कर दिया जाएगा 40% तक। आई होप सो ये हो जाए एग्रीमेंट, क्योंकि इससे जो कार्स वगैरह हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, उनके इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, सस्ती हो जाएगी चीजें। तो चलिए देखते हैं ओरिजिन के बारे में। इसे फॉर्म किया गया था बाय मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के दौरान इन 1992। अब कंप्लीटली फोर्स में कब आया था ये? 1 नवंबर 1993। दिस इज इंपॉर्टेंट एज पर स्टैटिक जीके। इवॉल्व फ्रॉम ई इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी बोला जाता है इसे, एज पर ट्रीटी ऑफ रोम, जो कि साइन की गई थी 1957। हेडक्वार्टर्स है ईयू के ब्रुसेल्स में, बेल्जियम, और इसके मेन इंस्टीट्यूशन भी यहीं पे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रासबर्ग है फ्रांस में, वहां पे यूरोपियन पार्लियामेंट सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लक्समबर्ग में कोर्ट ऑफ जस्टिस है। करेंसी के बारे में देखते हैं, करेंसी कौन सी यूज करता है ईयू? तो करेंसी यूज की जाती है इसमें यूरो। अब ये जो करेंसी है ये सारी की सारी कंट्रीज यूज नहीं करती मेंबर, 20 कंट्रीज यूज करती हैं इसे, और जो बाकी की कंट्रीज हैं वो अपने अकॉर्डिंगली यूज करती हैं, इसे यूज नहीं करती। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी 24 है, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग कंट्रीज हैं तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो भी उनकी कंट्री की लैंग्वेजेस होंगी उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगी। लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है इन ईयू? दैट इज जर्मनी। लेट्स सी कि लीडरशिप में कौन है करंटली प्रेसिडेंट। अब ये अलग अलग जो मेंबर्स है इसके मेन इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज यूरोपियन काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट है चार्ल्स मिशेल। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लियन। इनके बारे में आपने सुना होगा, यही अटेंड कर रही हैं, किए है इन्होंने 26 जनवरी की रिपब्लिक डे को। यूरोपियन पार्लियामेंट रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जिसे कहा जाता है ईसीबी भी क्रिस्टिन लगार्डे। हायर रिप्रेजेंटेटिव फॉरेन अफेयर्स के हैं जोसेफ बोरेल। नाउ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट इज यूरोपियन काउंसिल। ये सेट करता है पॉलिटिकल डायरेक्शन, किस तरीके से ईयू वर्क करेगा, और इसे अटेंड करते हैं हेड ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट है। यूरोपियन कमीशन है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये लॉज को प्रपोज करेगा, लॉज को बनाएगा फॉर ईयू। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है। कुछ भी दिक्कत होती है यूरोपियन काउंसिल के फंक्शनैलिटी में, यूनियन की फंक्शनैलिटी में, तो एक तरीके की पार्लियामेंट संसद रहती है ये। काउंसिल ऑफ यू ईयू है, रिप्रेजेंट मेंबर स्टेट्स गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंटरप्रेट करता है यूरोपियन यूनियन के लॉज को। ईसीबी, ये सेंट्रल बैंक था यूरोपियन यूनियन का, ये मैनेज करता है यूरो, जो कि ऑफिशियल करेंसी है यूरोपियन यूनियन की। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स इंफॉर्मेटिव लगे हों, क्योंकि इनमें मैंने 2026 में जो भी हुआ या फिर होने वाला है उनको भी थोड़ा बहुत कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बने रहे चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।